हिमाचल प्रदेश के ज़िला सिरमौर का ये है गांव स्लो। गांव स्लो जो है सराहन से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर, और कच्ची सड़क से होते हुए हम इस गांव में आ पहुंचे हैं। और वाकई इसकी खूबसूरती तो देखते ही बनती है। ये कह सकते हैं एक घाटी की तरह है ये गांव, जो चारों ओर छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और बहुत ही करीब हम देख सकते हैं हरियाणा का क्षेत्र भी, और साथ में ही चंडीगढ़ के मोरनी हिल्स। बहरहाल बात आती है इस गांव की, तो यहाँ की खूबसूरती को और बढ़ाते हैं यहाँ के पॉली हाउस जो आप देख रहे हैं। साथ ही हैं पॉली हाउस संजय कुमार जी का। पॉली हाउस जैसे कि आप जानते हैं, ये हमारी एक बहुत ही विकसित कृषि तकनीक है, क्योंकि पहले जहाँ पर हमारे किसान भाई खुले में कृषि का काम करते थे, अपनी फसल उगाते थे, वहीं अब एक ये बदलाव आया है, बहुत बड़ी क्रांति आई है कृषि क्षेत्र में, क्योंकि पॉली हाउसेस के माध्यम से और सही निरीक्षण के माध्यम से जब एक सही तापमान मेंटेन होता है पॉली हाउस के अंदर, और जो कृषि विभाग है उसके निरीक्षण के माध्यम से जब फसल में बढ़ोतरी होती है, उत्पाद में बढ़ोतरी होती है और मुनाफा होता है किसानों को, तो वो इस तरह के पॉली हाउसेस लगाते हैं और मिसाल साबित करते हैं अपने पूरे क्षेत्र के लिए। तो आइए मिलवाते हैं आपको संजय कुमार जी से और उनके पॉली हाउसेस के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। ये जो मेरे ग्रीन हाउस हैं लगभग जो है ये 2000 स्क्वायर मीटर में लगे हैं। मुझे गवर्नमेंट की तरफ से इसमें 85% अनुदान मिला है। लगभग जो है 1000 स्क्वायर मीटर के ग्रीन हाउस में लगभग जो है 11 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। 11 लाख रुपए में जो है एक किसान के जो है 2.25 लाख रुपए के लगभग जो है खर्चा होता है। बाकी जो है वो अनुदान जो है गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मेरे ग्रीन हाउस में इस समय जो है वो सीडलेस खीरा लगा है। तो सीडलेस खीरा जो है लगभग जो है अभी जो है मेरी फसल 30 दिन हो चुके हैं जो लगी है, लगभग 90 दिन में ये तैयार हो जाएगी। तो उसके बाद जो है ये फसल मैं सोलन या चंडीगढ़ की मंडी में सप्लाई करूँगा, जहाँ पर मुझे ये इसके अच्छे दाम मिलेंगे। और मैं इससे पहले भी जो है मटर की खेती कर चुका हूँ। मटर की खेती में मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, और जो है मैंने मटर की फसल जो है सोलन में भेजी थी और उससे मुझे अच्छी आमदनी प्राप्त हुई। आपका क्या मानना है कि जब बाहर ओपन में कोई खेती करता है किसान और फिर उसके कंपैरिजन में इन पॉली हाउसेस में करता है खेती, तो क्या फ़र्क महसूस किया आपने कि क्या कोई मुनाफा रहता है, फ़ायदा होता है उस सहायता का जब विभाग की ओर से भी सहायता प्रदान की जाती है? थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे कि कृषि विभाग ने आपकी किस तरह से सहायता की। पहले जो है मैं ओपन में खेती बाड़ी करता था, तो उससे जो है मुझे इतना प्रॉफिट नहीं होता था, क्योंकि जो फसल थी वो कई बार ज़्यादा बारिश की वजह से या सूखे की वजह से ख़राब हो जाती थी, और कई बार जो है जंगली जानवर जो है उस फसल को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा देते थे। तो मुझे सरकार की तरफ से ग्रीन हाउस के पॉली हाउसेस के बारे में पता चला, तो मैंने ये स्कीम डॉक्टर राजकुमार जी से जाके डिस्कस की। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप पॉली हाउस लगाएं, और जो है फिर मैंने पॉली हाउस लगाने की सोची, और इस तरह से जो मैं पॉली हाउस से जुड़ा। और पॉली हाउस से जुड़ने से मुझे बहुत अच्छी खेती का अनुभव मिला। इससे जो है कम से कम जो है पानी में अच्छी फसल हो जाती है। ड्रिप सिस्टम से जो भी है फसल की जड़ में जो है बूंद बूंद से पानी गिरता रहता है, और जो है हमारी फसल जो है वो अच्छी ग्रोथ लेती है और प्रोडक्शन भी अच्छी होती है। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि जंगली जानवरों का कोई नुकसान नहीं रहता है, और इससे जो है अच्छी आजीविका जो है वो बन जाती है। जी, जो हमारे यहाँ के किसान हैं वो बहुत हद तक मौसम पर निर्भर करते हैं। तो हम देख रहे हैं जैसे कि आपके पॉली हाउसेस के ऊपर इर्द गिर्द कुछ आपने एक विशेष व्यवस्था की हुई है, और एक टैंक का भी निर्माण किया है ताकि आप स्टोर कर सकें बारिश के पानी को। तो उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत से हमारे किसान भाई हैं जो इस तकनीक को अपना कर अपनी खेती में सुधार ला सकते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत जो रहती थी यहाँ पर पानी की रहती थी। फिर मुझे गवर्नमेंट से एक स्कीम मिली, जिससे मैंने 60,000 लीटर के लगभग जो है टैंक तैयार किया। उसमें मुझे 50% सब्सिडी जो है गवर्नमेंट की तरफ से मिली, और 50% जो है मैंने अपनी जेब से लगाया। और जो है जो भी बारिश का पानी है वो आप लोग देख रहे हैं, वो ग्रीन हाउस से जो है वो सीधा टैंक में चला जाता है, और उससे ही हमारी सिंचाई होती है। ड्रिप भी चलते हैं, और हमारे जो स्प्रिंकलर जो है फोगर भी, उससे हमारा जो है फसल को सींचते हैं। इससे जो है हमें बहुत लाभ हुआ है, और जो भी पानी जो है हमारा बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होता है। इससे जो है हमें अच्छी क्रॉप मिल जाती है।
तो आप क्या उम्मीद रखते हैं कि इस वर्ष आपकी आमदनी में किस तरह से बढ़ोतरी होगी? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मेरा जो है खीरा लगभग जो है वो 30 दिन के भीतर जो तैयार हो जाएगा। उसके बाद जो है ये खीरा लगभग जो 1000 स्क्वायर मीटर से है, हमें 80-90 क्विंटल के लगभग जो है खीरा मिल जाता है। तो इसकी मार्केटिंग जो है हम चंडीगढ़ और सोलन लेके जाते हैं, जो यहाँ से लगभग चंडीगढ़ जो है लगभग यहाँ से 60-65 किलोमीटर दूर है। तो हम यहाँ से चंडीगढ़ ले जाते हैं अपनी फसल, और वहाँ पर हमें जो है इसका अच्छा दाम मिल जाता है। लगभग 18 या 20 रुपये के लगभग जो है हमें इसके दाम मिल जाते हैं जी। और जो है हमारे जो है मैंने 3 वर्कर रखे हैं इसके लिए, और लगभग जो है तीनों वर्करों को मैं मंथली पे देता हूँ। तो यहाँ के लोगों को कुछ रोज़गार भी मिला है, और मुझे भी इंटरेस्ट है कि खेती बाड़ी की जाए। और जो है मैं यहाँ के लोगों को संदेश देना चाहूँगा कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा खेती बाड़ी करें और जो है अपने जीवन को अच्छा बनाएं। आप जानते हैं कि व्यवसाय कोई सा भी हो, परंतु उसमें यदि हम अपनी सूझबूझ का परिचय देते हैं तो मुनाफा होता ही होता है। और अगर हम कृषि की बात करें तो इसमें भी यही लागू होता है। कृषि को जब हम व्यवसाय के रूप में अपनाते हैं तो सही हमें गाइडेंस की ज़रूरत होती है, मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है, और ये मार्गदर्शन हमें प्राप्त होता है कृषि विभाग से। हमारे हिमाचल प्रदेश का कृषि विभाग बहुत सक्रिय है। हर ज़िले में हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, विभाग हैं, कृषि विभाग है, वहाँ पर जो एसएमएस हैं वो पॉली हाउसेस हों या खुले में खेती हो रही हो, वहाँ पर जाकर अपना जो बहुमूल्य परामर्श है वो किसानों को प्रदान करते हैं। इसी तरह से संजय कुमार जी को परामर्श प्रदान किया है यहाँ के एसएमएस डॉक्टर राजकुमार जी ने। तो आइए अब जानते हैं डॉक्टर राजकुमार जी से, जो एसएमएस हैं इस क्षेत्र में, कि किस तरह से इन्होंने संजय कुमार जी का मार्गदर्शन किया इस क्षेत्र में, और ताकि जो संजय कुमार जी का उत्पाद है वो पॉली हाउसेस के माध्यम से और बढ़े और इनको और भी मुनाफा हो। मैं विभाग की तरफ से यही कहना चाहूँगा कि जो भी आदमी पॉली हाउस लेना चाहता है या जो भी पॉली हाउस लगाने के लिए इंटरेस्टेड है तो वो कृषि विभाग में फॉर्म भरकर अप्लाई करें। और 1 महीने का प्रोसेस है। एक आदमी 2000 मीटर स्क्वायर तक पॉली हाउस ले सकता है, और कृषि विभाग उसको सैंक्शन 1 महीने का प्रोसेस, जैसा मैंने बताया कि 1 महीने में सैंक्शन हो जाएगा। उसके बाद उसको हम कंपनी के साथ अलायंस करेंगे, वो कंपनी उसको पॉली हाउस को लगाएगी, और फार्मर शेयर जितना भी होता है 15% वो बेनिफिशियर जो जमा करेगा वो हम कंपनी को तब देंगे जब कंपनी कम से कम पूरा सामान जो है लाएगी और उसको लगा देगी। और इस तरह से 85% का बिल बाद में जो है कंपनी इन फेवर ऑफ द इम्पैनलमेंट कंपनी के नाम से बन जाएगा और किसान को पॉली हाउस बना हुआ मिल जाएगा। तो एक तो ये बेनिफिट हुआ कि किसान को 15% ही उसको जमा करना पड़े, और 15% के लिए किसान जो है वो बैंक से भी ऋण उठा सकता है, परंतु उसके ऊपर जो बर्डन होगा वो सिर्फ 15% का ही होगा। 85% जो बर्डन होगा वो सरकार बियर करेगी। इस हिसाब से फार्मर को 15% ही उसमें चुकती करना पड़ेगा। अब जहाँ तक फार्मर इसकी बात आती है कि टेक्निकल गाइडेंस की बात आती है, तो हम उसके बाद विभाग जो है इसमें 3 और 4 फसलें ही जो है रिकमेंड करता है। उसमें पहली फसल जो है टोमेटो है, दूसरी फसल कैप्सिकम है, तीसरी फसल जो है वो कुकुम्बर है जिसको खीरा कहते हैं। तो फार्मर जो है टोमेटो लगा के विभाग से सब्सिडी पे प्राप्त कर सकता है। सब्सिडी पे उसको टोमेटो मिलेंगे और टमाटर जो उगा सकता है। इसके बाद जहाँ टमाटर नहीं कोई लगाना चाहता तो वहाँ कैप्सिकम उगाई जा सकती है। इसमें पीली और लाल 2 किस्म की जो कैप्सिकम है वो रिकमेंडेड है और अच्छी वैरायटी की जो है फसल है। और इसमें एक पौधे की जो औसतन पैदावार है कैप्सिकम में वो कम से कम 5 से 8 किलो तक है, और उसके किसान को अच्छे रेट मिल जाएंगे और वो अपनी फसल जो है मार्केट में बेच सकता है, और या वो मंडियों में भेज सकता है, या जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि वो एक सोसाइटी होती है और वो सोसाइटी उनका टाई अप एक ट्रांसपोर्टर से होता है और सीधे वो मंडी में अपना माल भेज सकते हैं। इससे किसान को बहुत से फ़ायदे हो रहे हैं और रोज़गार भी मिल रहा है। इसके बाद जो है वो अगली फसल भी किसान इसमें ले सकता है। जहाँ तक ओपन फील्ड की बात है, ओपन फील्ड में एक तो
कलर और एक साइज़ कम बनता है, परंतु पॉली हाउस में कलर भी अच्छा बनेगा, उसका साइज़ भी बहुत अच्छा बनेगा और इसमें फसल बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन चलेगी। जो फसल ओपन फील्ड में 6 महीने की होती थी वही इसमें कम से कम 9 महीने चलती है और उसकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा होती है। और जहाँ तक MIS की बात है वो मैंने पहले भी बताई है कि इसमें कम पानी का इस्तेमाल होता है। जो आदमी हार्वेस्टिंग करके अपना टैंक बनाते हैं, टैंक से ही पानी जो है फोगर और ड्रिपर सिस्टम द्वारा इसमें यूज़ करते हैं, तो वो पानी उतना ही सफिशेंट है। और कैप्सिकम के बाद आदमी जो है इसमें मटर भी उगा सकता है। लोगों ने मटर भी उगाए हैं और बहुत से बेनिफिट उठाए हैं, वो भी लॉन्ग ड्यूरेशन की फसल है। मटर के भी अच्छे दाम जो है लोगों को मिल रहे हैं। जहाँ तक मार्केटिंग की बात है, हमारे एक सोलन मंडी है जहाँ तक फार्मर अपना जो है मटर भेज सकता है और उसको अच्छे रेट वहाँ पे मिल रहे हैं। और वो मटर जो यहाँ हिमाचल में आएगा तो वो ऑफ सीजन का मतलब बेमौसमी खेती समझ लो, बेमौसम समय में आएगा तो उसके बहुत अच्छे रेट किसानों को मिलेंगे। तो जहाँ फार्मर जो है वो अच्छे रेट से ले रहा है वहाँ उसकी इकोनॉमिक स्टेटस भी बढ़ रहा है। तो विभाग से तो हम यही विभाग द्वारा तो हम यही किसानों को बताएंगे कि वो कम से कम पॉली हाउस लगाएं। जैसे कि ज़मीनें कम हो रही है और इन फ्लक्चुएशन ऑफ द टेम्परेचर है, तो इसमें टेम्परेचर का भी कम से कम 5 डिग्री तक कंट्रोल कर सकते हैं फॉग और ड्रिपर सिस्टम द्वारा। और विभाग जो है फार्मर के साथ तत्पर है इस सब्सिडी के लिए और इस तरह की सहायता प्रदान करने हेतु। मैंने एग्रीकल्चर विभाग से 1000 स्क्वायर मीटर ग्रीन हाउस की स्कीम ली। उसमें मुझे 80% अनुदान जो है वो विभाग द्वारा दिया गया और 20% मैंने अपना उसमें इन्वेस्ट किया। उससे समय पर मुझे जो है वो अनुदान सरकार द्वारा प्राप्त हुआ। मैंने उसमें अपने आप शिमला मिर्च ग्रीन हाउस में लगाई, उससे मुझे अच्छी आमदनी प्राप्त हुई। पहले भी हम जो है वो ओपन में काम करते थे, उसकी अपेक्षा जब ग्रीन हाउस में हमने शिमला मिर्च लगाई तो उससे हमें जो है वो अच्छी आमदनी मिली। मेरी जो लाल पीली शिमला मिर्च चंडीगढ़ में बिकती थी वो 100-150 के लगभग उसका रेट मुझे मिलता था। उसमें एक सीज़न में लगभग 3-4 लाख की आमदनी मुझे मिल जाती थी। इसके अलावा मैंने मटर और पिछले वर्ष इसमें अपने ग्रीन हाउस में खीरा लगाया। उसका लगभग मैंने 100 क्विंटल के लगभग खीरा बेचा। उसमें हमने वो चंडीगढ़ व सोलन की मंडी में उसको बेचा, उससे भी मुझे अच्छी आमदनी प्राप्त हुई। इसका मेरी अच्छी आमदनी को देखते हुए और मेरे उस जो हम को देखते हुए विभाग ने भी हमको काफ़ी प्रोत्साहन दिया। मुझे इसके लिए विभाग द्वारा 10,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि भी दी गई। इस तरह से मुझे ग्रीन हाउस से अच्छी आमदनी प्राप्त हुई। जबकि मेरा आजकल जितने भी पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको सुझाव है कि आप लोग नौकरी के पीछे ना पड़ कर के अपना स्वरोजगार, अपनी जो कृषि से में अपना ध्यान दें और इससे जो है अच्छी से अच्छी इनकम हासिल करें। तो ये थी सफलता की कहानी संजय कुमार की। जिस तरह से संजय जी ने यहाँ पे पॉली हाउसेस का निर्माण किया और कृषि विभाग की सहायता से अपनी जो आमदनी है उसमें इजाफा किया है और अपने उत्पाद में भी बढ़ोतरी की है। उम्मीद रखते हैं कि इसी तरह से जो हमारे तमाम किसान भाई बहन हैं वे प्रेरित होंगे इस छोटी सी कहानी से और आसमान की बुलंदियों को इसी तरह से छुएंगे जिस तरह से आज संजय जी छू रहे हैं। दीजिए इजाज़त अब, नमस्कार।